हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि ओसीडी का लक्ष्य और आपका लक्ष्य में जो है कि कैसे अपना ओसीडी का लक्ष्य जो है कि आपको अपने जो है कि ओसीडी अपनी ओर खींच लेता है आपको, और आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए और उस पर कैसे काम करना चाहिए दोस्तों। तो आज लक्ष्य के ऊपर बात करेंगे कि ओसीडी का देखिए 3 चीज़ है। कोई चीज़ से डाउट होना, डाउट आपका कोई भी चीज़ से हो सकता है, गॉड से हो सकता है, आपका गंदगी से हो सकता है, चेकिंग से हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट से हो सकता है। और डाउट के वजह से आपको क्या होगा, डर आएगा दोस्तों। डर की वजह से क्या होगा, आप कंपल्सन करते हैं। डर क्या चीज़ होता है कि डर कुछ नुकसान होने का डर होता है, कुछ अनहोनी होने का डर होता है, और उसके वजह से आप क्या करते हैं, कंपल्सन करते हैं। तो आपका जो क्या क्या चीज़ की है ओसीडी का गोल क्या हुआ, कोई डाउट आना, डाउट से डर आना, डर की वजह से कंपल्सन आना। तो ये ओसीडी का जो है कि लक्ष्य क्या है, कंपल्सन करवाना है, मतलब कंपल्सन करवाना। तो ये चीज़ जो है कि ओसीडी अपना काम कर रही है, आपसे क्या करवा रही है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपसे कंपल्सन करवाती है। लेकिन आपका जो लक्ष्य होता है क्या कि आप चाहते हैं ओसीडी से बाहर निकलना, कि ये विचार, ये डर जो है, चिंता, घबराहट, परेशानी जो हो रही है वो हमें ना हो। तो ये चीज़ जो है आपको क्या कर रहा है, आपका लक्ष्य क्या है कि जो ये घबराहट, चिंता, परेशानी हो रहा है ये चीज़ ना हो। थोड़ा हम बाहर में हैं, अभी बाहर में वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा अलग से आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। और जो है कि आप थोड़ा सा जो है कि फोकस होकर मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा हो। ओसीडी तो अपना लक्ष्य पूरा कर रही है आपके साथ, मतलब चिंता, घबराहट, परेशानी जो है कि आपके साथ जो ये हो रहा है, ये सब हो रहा है ओसीडी कारण से। ओसीडी आपको डर दिला रही है, डर दिलाने के कारण से आप क्या कर रहे हैं, बार बार कंपल्सन कर रहे हैं। अगर गंदगी से रिलेटेड है तो हाथ धो रहे हैं, या जो चेकिंग से रिलेटेड है तो बार बार चेकिंग कर रहे हैं, गॉड से रिलेटेड है तो बार बार जा रहे हैं भगवान के पास प्रणाम करने के लिए। मन्नत वाली ओसीडी में आप लोग क्या करते हैं, बार बार चढ़ावा चढ़ाने की आता है तो बार बार आप चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं, या तो बार बार जो है कि मन में तर्क वितर्क में फंस जाते हैं। इसकी वजह से आपको डर होता है, डर की वजह से आप कंपल्सन करते हैं, बार बार प्रणाम करने बार बार प्रणाम के लिए चले जाते हैं, आप मंदिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि अब ओसीडी अपना लक्ष्य पूरा कर रही है, लेकिन आपका जो लक्ष्य है डर, घबराहट को, अब देखिए उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले माइंड को समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड जो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई चीज़ रियल है, कोई चीज़ इमेजिनरी है। माइंड में जो इमेजिनरी चलता है, जैसे कि हमने आपको बोला समोसा, देखिए माइंड के अंदर बन गया होगा समोसा के में, जबकि अभी हम आपको समोसा दिखाएं, ना ही आपके पास अभी समोसा होगा मेरे अंदाज से। लेकिन क्या हो रहा है कि आपको माइंड में समोसा दिखा, मतलब माइंड को वो फील होने लगा कि ये समोसा है। आप पूछेंगे उसका फीलिंग क्या है, क्या स्वाद आपका जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे नमकीन का स्वाद। तो ये चीज़ जो है कि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो आपको ये चीज़ समझना। एक और रियल एग्जांपल देते हैं कि रात को आप लोग सपना देखते होंगे। सपना देखते होंगे तो रात में जो है कभी डरावना सेक्शन आपको जो सपना देखे होंगे कि कोई आपको, जैसे कोई जानवर आपको पकड़ रहा है, या कोई पुलिस आपको पकड़ रहा है, या कोई जो है कि आपको आपके साथ नुकसान हो रहा है, तो आपको डर लगा होगा। तो अचानक से उठे होंगे आप, तो देखेंगे कि हम तो ठीक हैं, ये हमारा सपना था। मतलब माइंड में जो सपना चल रहा होता है, तो वो भी आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में तभी फर्क नहीं कर पाता है। जो घबराहट, चिंता, परेशानी तभी होती है जब आपको जो रियल में होती है वही सपना में भी आपको होती है, मतलब इमेजिनरी में भी आपको वही डाउट होता है। इसलिए माइंड हमारा इमेजिनरी और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है। अब इससे दूर होने के लिए आपको रियलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप रियलिटी पे फोकस नहीं करेंगे तब तक ओसीडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे दोस्तों। तो नहीं तो ओसीडी अपना शिकार आपको बनाते रहेगी, वो अपना गोल तक पहुंचते रहेगी, आपसे कंपल्सन करवाते रहेगी, आपको डाउट दिलवाते रहेगी, डाउट के वजह से डर आएगा, डर के वजह से कंपल्सन करवाते रहेगी आपसे। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें ओसीडी की बीमारी लगी हुई है, तब जा कर के आप उससे बाहर निकल पाएंगे दोस्तों। तब जाकर के आपको जो बिलीव जो बन गया है आपके अंदर, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है। सबकॉन्शियस माइंड, 2 माइंड है हम लोग के पास ना, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड जो है कि वो जाने अनजाने में आप बार बार करते करते वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है, जिसके कारण से ये चिंता, घबराहट, परेशानी आपको परेशान कर रही है। इस सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए जो है कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमें बीमारी जो लगी है वो ओसीडी नाम की है, और उसको जो है कि दूर करने के लिए पहले तो आप उसको, जो आप तर्क वितर्क करते हैं उसको बंद कर दें। मतलब तर्क वितर्क करना, मतलब
कोई भी चीज़ आता है तो बिलीव करके आप कहते हैं कि नहीं इससे ये हो जाएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। उसका रियलिटी देखें। गंदगी से रिलेटेड वो आपके आंखों के ऊपर पर्दा डालते रहता है ओसीडी कि नहीं ये जो है कि हमारा हाथ अभी साफ नहीं हुआ है, तो बार बार हाथ धोते रहते हैं। तो इसमें क्या करता है कि आंखों के ऊपर एक पर्दा डाल देता है, मतलब मन की आंखों के ऊपर। तो ये चीज़ क्या, जब आपका हाथ साफ भी रहता है तो आपको गंदा लगता है। तो ये चीज़ जो है कि आपके इसको जो है कि जब आप देख ले कि हाथ साफ हो गया है तो आप तभी फिर से हाथ न धोएं। तो आपको जो डर डराता है, देखिए डर को दूर करने का एक ही चीज़, डर के साथ आपको दोस्ती करना पड़ेगा। कि जिस चीज़ से आपको जो है कि डर लगता है दोस्ती करना पड़ेगा। वो दोस्ती करने के लिए सीखना पड़ता है कि कैसे डर को जो है कि अपने जो जिस चीज़ से डर है, जैसे कि आप गाड़ी चलाने वक्त ही सीख रहे होंगे तो आपको गाड़ी चलाने में शुरुआत में डर लगा होगा कि मतलब कैसे क्लच चलाएंगे, लोग आ रहे हैं आगे से, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, तो लोगों हम जाएंगे रोड पे कैसे गाड़ी चलाएंगे, डर लगा था ना। लेकिन डर से आपने दोस्ती करना सीखा, मतलब गाड़ी बार बार प्रैक्टिस किए चलाने का, तो आज आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो गया। बहुत सारे गाड़ी भी आते हैं, ट्रक भी आते हैं, लोग भी आते हैं, लेकिन फिर भी आप गाड़ी चला लेते हैं क्योंकि आपने उसको सीखा है, आपने उसको जो प्रैक्टिस किया हुआ है। उसी तरह से यहाँ ओसीडी में भी आपको जो डर दिला रहे हैं माइंड, जो आपको इमेजिनेशन डर आ रहा है, उसको भी सीखना पड़ेगा। उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें भी प्रैक्टिस लगेगा, तब जा करके आप सीख पाएंगे उसको। तो अभी हम 3-4 स्टेप बता देते हैं इसको करने के लिए। आप इसको जो है कि घर पे वो कीजिए। सबसे पहला चीज़ तो आप समझ गए हमारी ओसीडी का बीमारी है। अब आपका लक्ष्य इसमें क्या है कि इस पे लेबल लगाना, कि जो भी विचार आ रहे हैं, मतलब इमेजिनेशनी, मतलब ख्यालियात विचार, तो उस पे लेबल लगाना कि ये ओसीडी का विचार है, ये मेरा विचार नहीं, हमारी बीमारी का विचार है। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको जो है कि क्या हो, तर्क वितर्क को जो फंसते हैं ना उसमें नहीं फंसना। ये आपके हाथ में जो है हम वो बता रहे हैं। क्यों हुआ ओसीडी, इस पे जो है कि ध्यान नहीं देना, क्योंकि बीमारी कभी भी किसी को कोई भी लगती है तो वो कह के नहीं आती है कि हम बीमारी लगने वाले हैं। तो क्यों पे फोकस मत कीजिए, क्या करना है अब उस पे फोकस कीजिए। कि मतलब अब लेबल लगाने का जो हम बता रहे हैं उस पे फोकस कीजिए कि जब भी विचार आ रहे हैं निगेटिव तो उसको लेबल लगाना, ये ओसीडी का विचार है। दूसरा तर्क वितर्क नहीं करना है कि नुकसान ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जैसे कि आप इसका भी एग्जांपल देते हैं, क्यों नहीं आपको तर्क वितर्क करना है। जैसे आप जा रहे हैं, जैसे आपको मार्केट जा रहे हैं, आपको पता है कि कब कहाँ खड्डा आएगा, कहाँ पर रोड ऊंचा आएगा, कहाँ पर लिया आएगा, नहीं पता होता है दोस्तों। जाते हैं तब पता चलता है। तो क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में आपको तर्क वितर्क नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, बस जो एक लेवल लगाना है तर्क वितर्क, ये हमारे ओसीडी का विचार है। दूसरा चीज़ जो है कि हम बताते हैं उसको इग्नोर करना, इग्नोर भी करना है, सीखते भी जाना है कि ये जो विचार आ रहे हैं हमारे माइंड में आ रहे हैं, जिसके कारण से ये ओसीडी कारण से आ रहे हैं, इसको इग्नोर कर दिए, फिर दूसरे काम पर जो है कि फोकस किए। यहाँ बात करते हैं हम रियलिटी में फोकस करने का। रियलिटी में जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे रियलिटी में फोकस करने का। रियलिटी में फोकस क्या करना है कि आपको जो विचार आ रहे हैं उसको जो आपके हाथ में है लेबल लगाना, इग्नोर करना और उसको वैल्यू नहीं देना। मतलब उस विचार को वैल्यू ही नहीं देना है दोस्तों। वैल्यू आप देने लगते हैं इससे परेशान होते हैं। ये सब बात तो हम और सब वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है डर को जो सीखना है कि माइंड किस तरीके से काम करता है। अगर वो बात जो है कि अगर आपसे ये सारा चीज़ फॉलो करने के बाद अगर आपको ठीक हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पा रही है तो सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, माइंड के बारे में जो है कि जानने के लिए हमारा माइंड कैसे काम करती है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं और हम चाहे तो काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो हम तो और भी वीडियो पे बना ही रहे वीडियो। तो ये चीज़ जो है कि माइंड के बारे में जो मतलब कैसे काम करती है, इससे या काउंसलिंग लेके सीख सकते हैं या जो है कि हमसे बात कर सकते हैं। और इसके बारे में ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे ग्रुप में शेयर करें और आप दूसरे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल।